कार्टून टीवी। सुंदर, रिया, निशांत और राज चारों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार वे घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते वे बहुत दूर एक गांव के पास पहुंचते हैं। रिया को बहुत प्यास लगती है तो पानी मांगती है, पर बोतल में पानी खत्म होता है। तब अर्जुन रिया से बोलता है कि रुको, वह नदी दिख रही है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। जब वह नदी से पानी भरता है तो बोतल खून से भर जाती है। यह देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है और बोतल को फेंक के वहां से भागता हुआ बाहर आता है। तभी वहां से एक औरत गुजरती है जो अपनी बकरियों को चरा रही होती है। वह उससे बोलती है, अरे बेटा, यहाँ से पानी नहीं मिलेगा, ये एक भूतिया नदी है। भूतिया नदी? हाँ बेटा, ये भूतिया नदी है। इस नदी को श्राप मिला हुआ है, यहाँ से कोई पानी नहीं भर सकता। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। नहीं होता तो फिर तुम्हारी बोतल में पानी क्यों नहीं भरा? यहाँ से कोई भी पानी नहीं पी सकता। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। फिर वह औरत पानी की बोतल निकालकर अर्जुन को देती है। अर्जुन रिया को पानी देता है। रिया फिर उस औरत से पूछती है, क्या आप बता सकती हैं ये भूतिया नदी भूतिया क्यों है? तब वह औरत उन चारों दोस्तों को ये कहानी सुनाती है। वे कहती है, ये बात तब की है जब भारत में छुआछूत बड़े चरम पर थी। कुछ उच्च जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को पानी, मंदिर या खुद को छूने की इजाजत नहीं देते थे। अगर वे गलती से भी ऐसा कर देते तो उनके लिए कड़े दंड हुआ करते थे। ये भेदभाव इतना हो चुका था कि उच्च जाति के लोगों को लगता था कि यहाँ के भगवान सिर्फ वही हैं और वे कभी भी नहीं देखते थे कि दूसरा इंसान कितना परेशान होता है। बिहार के छोटे से गांव में जमींदार था रूपचंद। वह बहुत ही घमंडी और निर्दयी इंसान था। गांव के लोग उसके यहाँ पर खेती बाड़ी किया करते और उसकी एवज में वह उनको पानी दिया करता था, पर कोई भी उसकी नदी से पानी खुद जाकर नहीं ले सकता था। वह दूर से ही कुछ नौकरों के द्वारा उनको पानी देता और वह भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। गांव वाले उस पानी को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हफ्ते से पहले पानी खत्म हो जाए और उन्हें प्यासा मरना पड़े। लोग बाग एक दूसरे को पानी देने से भी बचते थे। उसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की भी रहती थी। उसके बाबा सुखिया कई दिनों से बीमार चल रहे थे। लक्ष्मी जमींदार के खेतों में काम किया करती थी। बाबा, अगर आज आपकी तबीयत ठीक लग रही हो तो क्या मैं खेतों में काम करने चली जाऊं? 2 दिन हो गए, कोई भी पैसा नहीं देगा इस तरह। लक्ष्मी, तू काम पर चली जा। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगा। तू बाहर चारपाई डाल के मुझे वहां बैठा दे। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए यहाँ रोटियां बनाकर जा रही हूँ और आते वक्त पानी भी भर लूंगी, वरना फिर हफ्ते भर तक जमींदार किसी को पानी नहीं देगा। ठीक है बेटा। और फिर लक्ष्मी अपने पिता के लिए बाहर चारपाई बिछाकर उसे वहां बिठाकर काम पर चली जाती है। क्यों रे लक्ष्मी, 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आई? माफ करना सरकार, मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ पाई। एक तो तुम लोगों को ना कुछ बहाना चाहिए ही होता है। चल जा यहाँ से और वहां जाकर काम कर। जी सरकार। वो हंसिया उठा और वहां जाकर सारे जितने भी घास है ना, सारी काट दे। और हाँ सुन, 2 दिन से तू नहीं आई तो इसीलिए थोड़ी देर ज्यादा काम करके जाना, समझी? जी सरकार, मैं कर लूंगी। उसके बाद लक्ष्मी घास काटने चली जाती है। वह सोचती है कि शाम को सबको पानी मिलेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाती है। बहुत जल्दी करने के बाद भी लक्ष्मी काम करने में देरी कर देती है। जब वह काम से फ्री होती है तो वह भागकर नदी के पास जाती है, जहां सबको पानी मिल रहा होता है। वह देखती है कि पानी मिलना बंद हो चुका है। वहां जाकर लक्ष्मी बोलती है, ये बर्तन भर दो, मुझे काम करते हुए थोड़ी देर हो गई। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। पानी देने का टाइम खत्म हो गया है, अब अगले हफ्ते आना। पानी दे दो सरकार, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, आपकी बड़ी दया होगी। तेरा बाबा बीमार है तो मैं क्या करूं? तुझे टाइम पर आना चाहिए। पता है ना, जमींदार साहब को पता चल गया तो तेरे टुकड़े करवा देंगे
और साथ ही मुझे भी मार पड़ेगी। चल जा यहाँ से। ऐसा मत बोलो, भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। पूरा हफ्ता पड़ा है, मैं कैसे पूरा हफ्ता बगैर पानी के निकालूंगी। ये तुझे यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था। तू देर से आई है, मैं तो अपना काम टाइम से ही कर रहा था। बहुत मिन्नतों के बाद भी वह लक्ष्मी को पानी नहीं देता और लक्ष्मी उदास मन से घर चली जाती है। लक्ष्मी, क्या बात हुई? तू रो क्यों रही है? बाबा, घर में थोड़ा सा पानी है। आज मैं पानी के लिए कुछ देर से पहुंची तो पानी वाले ने पानी नहीं दिया। पूरा हफ्ता अब कैसे निकालेंगे हम लोग। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटिया। चल तू परेशान मत हो, जो पानी है उसी में काम चलाने की कोशिश करेंगे हम। अगले दिन फिर लक्ष्मी अपने काम पर जाती है और काम खत्म करके वह शाम को जब घर आती है तो देखती है कि घड़े में सिर्फ 2 गिलास पानी बचा है। उसे समझ नहीं आता कि इससे वह खाना बनाए या इसे पीने के लिए रख दे। तब वह पड़ोस के घर में जाती है। चाची, ओ चाची, घर पर है क्या तू? क्या हुआ लक्ष्मी, इतनी रात को आई? तेरे बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं चाची, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल पानी भी नहीं ला पाई। क्या तुम मुझे जरा सा पानी दे दोगी? मेरे घर में सिर्फ 2 गिलास पानी बचा है। लक्ष्मी, तुझे तो पता ही है मेरे घर में 5 जने हैं। पूरा हफ्ता इसी पानी से निकालना पड़ेगा। मैं तुझे पानी कैसे दूं? चाची, तू तो रहम कर, थोड़ा सा पानी दे दे। रुक, मैं तुझे 1 लोटा पानी दे देती हूँ। तभी चाची की सास अंदर से उन दोनों की बातें सुन लेती है और वहीं से चीख कर बोलती है, अरे यो, बड़ी धर्मात्मा बनने का शौक है तुझे? पानी खत्म हो गया तो हम क्या प्यासे मरेंगे? माँ जी, उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वह पानी नहीं ले पाई। बस 1 लोटा पानी दे देती हूँ। फिर वह चुपके से 1 लोटा पानी लक्ष्मी को दे देती है। लक्ष्मी जानती थी कि इस पानी से भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वह 1 लोटा पानी लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू थोड़े से पानी से आटा गूंद के रोटियां बना ले, फिर देखते हैं क्या हो पाएगा। पर बाबा, जमींदार हमें पानी क्यों नहीं देता? पानी पर उसका हक तो नहीं है? पानी तो प्रकृति की देन है, फिर वह सारा पानी क्यों अपने पास रखता है? हमें क्यों नहीं देता? लक्ष्मी, वो ऊंची जाति के लोग हैं। उन लोगों ने सभी चीजों पर अपना कब्जा बना लिया है बेटा। हम जैसे लोग सिर्फ बोलते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। अरे बाबा, ये गलत बात है। वे लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और यह कहकर लक्ष्मी रोटियां बनाती है और बाबा को खिलाती है। उसके बाद वह देखती है कि पानी थोड़ा सा ही बचा है, जिसमें अभी उसने अपने बाबा को दवाइयां भी देनी है। दवाइयां देने के बाद घर में पानी नहीं बचता। वह थोड़ी सोच में पड़ जाती है। रात का दूसरा पहर होता है। सुखिया को बहुत तेज खांसी होती है। वह लक्ष्मी से पानी मांगता है, पर घर में पानी नहीं होता। लक्ष्मी भाग के साथ वाले घर से पानी मांगती है, पर वह मना कर देते हैं। फिर वह अपने चाची के घर जाती है। चाची कहती है कि शाम को ही तो पानी दिया था, अब नहीं है मेरे पास। अब लक्ष्मी फैसला करती है कि वह जमींदार की नदी से पानी लाकर बाबा को पिलाएगी। तो वह घड़ा लेकर जमींदार की नदी के पास चुपके चुपके छुपते छुपाते चली जाती है। रात का समय होता है। लक्ष्मी को अपनी सांसें भी सुनाई दे रही होती हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। आज से पहले कभी उसने इस तरह पानी की चोरी नहीं की थी, लेकिन आज उसे अपने बाबा की जान बचाने के लिए जमींदार के यहाँ चोरी करनी पड़ रही थी। वह झाड़ियों से होते हुए चुपके से नदी से पानी भरकर जैसे ही वापस मुड़ती है, जमींदार के लोग उसे देख लेते हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मालिक, मैं लक्ष्मी। अच्छा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम चोरी छुपे यहाँ से पानी पीने आ गए। तुमने पूरी नींद खराब कर दी। चल अभी जमींदार के पास। मुझे जाने दो, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। वे बहुत तेज खांसी कर रहे हैं। अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। ये घड़ा यहीं फेंक और चल हमारे साथ। और फिर वे लक्ष्मी को जमींदार के पास ले जाते हैं। जमींदार लक्ष्मी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसको खाली हाथ वहां से जाने के लिए बोलता है। घर आकर लक्ष्मी देखती है कि सुखिया चारपाई पर लेटा हुआ बहुत तेज तेज खांस रहा था। लक्ष्मी, मुझे थोड़ा पानी पिला,
मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बाबा, मैं पानी नहीं ला पाई। कोई भी मुझे पानी नहीं दे रहा। मैंने आज जमींदार की नदी से पानी चोरी करने की कोशिश की, पर मैं पकड़ी गई। उसने मुझे पानी नहीं दिया। और फिर सुखिया की सांसें उखड़ने लगी। वह तेजी से सांसें लेने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लक्ष्मी अपने बाबा से लिपटकर बहुत रोई। उसने बोला कि बाबा, आप पानी के लिए मर गए, पर किसी ने पानी नहीं दिया। अभी आसपास के घरों से लोग लक्ष्मी के पास आए, पर लक्ष्मी को यह सब लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। बाबा के अंतिम संस्कार के बाद लक्ष्मी इतनी दुखी हो गई कि उसी रात को उसने उस नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। और मरने से पहले लक्ष्मी ने जमींदार और गांव वालों को श्राप दिया कि अगर मेरे बाबा बगैर पानी के मर गए तो आज के बाद इस नदी का पानी भी कोई नहीं पी पाएगा। अगले ही दिन जमींदार के लोग नदी से पानी भरने गए, पर वह पानी नहीं भर पाए। वे जैसे ही बर्तन पानी के अंदर डालते, बर्तन खून से भर जाता। अरे ये बर्तन में खून कहाँ से आ गया? तू हट, चल मैं भरता हूँ। और जैसे ही बर्तन पानी में डालता है, उसमें खाली खून ही खून भर जाता है। ये देखकर वे डर जाते हैं और काफी कोशिश के बाद भी वे लोग उस नदी से पानी नहीं भर पाते। तब लक्ष्मी की आत्मा गुस्से में बाहर आकर बोलती है, तुम लोगों ने पानी नहीं दिया, अब तुम लोग भी कभी यहाँ से पानी नहीं भर पाओगे। लक्ष्मी को इस रूप में देखकर वे दोनों डर के भाग जाते हैं और यह बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल जाती है कि लक्ष्मी की आत्मा नदी से पानी नहीं भरने दे रही। जमींदार कुछ तांत्रिकों को वहां पर बुलाता है। सुन लक्ष्मी, तू इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती। तुझे इस नदी को छोड़ना ही होगा। तांत्रिक, तू कितना भी जोर लगा ले, पर इस नदी को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। इस नदी का पानी अब कोई नहीं पी पाएगा। ये तेरे ही गांव वाले हैं, क्या तू इनको भी पानी नहीं देगी? कौन से गांव वाले? वो गांव वाले जिन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। मेरा बाबा प्यास से तड़प तड़प के मर गया। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बस इस नदी में अब किसी को पानी नहीं भरने दूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे ऊपर अभी तंत्र विद्या चलाता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे पानी नहीं भरने देगी। तांत्रिक जैसे ही नदी में तंत्र विद्या करने लगता है, लक्ष्मी उसे बालों से खींचते हुए नदी में डुबा के मार देती है। फिर वह कभी वहां से पानी नहीं भरने देती और इस तरह उस नदी का नाम भूतिया नदी पड़ जाता है। यह सुन के वह सब लोग बहुत दुखी होते हैं